हाय दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर आपका हमारी बोल फटाफट फैमिली में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने एपिसोड में देख लिया कि मुनावर फारूकी ने जो है वो मानारा चोपड़ा को नहीं बनने दिया घर का कैप्टन। अब इस चीज का फ्रस्ट्रेशन बिग बॉस की आवाज में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि भाई आप जो है वो मुनावर फारूकी, आप जो है वो औरा को कैप्टन जो है वो क्यों बनाना चाहते हैं। अब इसके बाद जो है वो बिग बॉस को लेना था अपना बदला। तो जैसा कि हमने देखा कि मनारा चोपड़ा आयशा खान को बैठकर बोल रही थी कि भाई तू यहाँ पर जिस मकसद से आई है, तुझे वो मकसद जो है वो पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो लोग जो है तुझे यहाँ पर गलत समझेंगे और नेशनल टेलीविजन पर तुझे अपनी बातें रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बिग बॉस को हुई फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि फर्स्ट वीक भी मनारा चोपड़ा कैप्टन नहीं बन पाई थी और उसके लिए जो है वो मुनावर फारूकी को सुनाया गया था फर्स्ट वीक कि आपने जो है वो अनुराग को कन्विंस कर लिया कैप्टन बनने के लिए। अब इसमें मुनावर की क्या गलती थी मुझको समझ नहीं आया। सेकंड वीक जो है वो सभी को सुनाया गया कि भाई मनारा चोपड़ा अगर कैप्टन बनना चाहती थी तो वहां पर रिंकू जी, नील, आप सबने जो है वो उसका साथ क्यों नहीं दिया, ब्ला 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 जो है सारे लोगों को जो है वो ये बातें सुनाई गई। अब तीसरे वीक जब मुनावर फारूकी ने मनारा चोपड़ा को कैप्टन नहीं बनने दिया तो भरे मोहल्ले में जो है वो एक अदालत लगाई गई और मुनावर फारूकी की पर्सनल लाइफ पर जो है वो मेकर्स ने जो है वो अटैक किया, क्योंकि उसके गेम के रिगार्डिंग तो मेकर्स के पास अभी कोई भी जो है वो वैलिड पॉइंट नहीं बचा उसको गिराने के लिए। अब यहाँ पर जो है वो दो जो है वो लॉयर खड़े किए गए। एक जो है वो मुनावर फारूकी के सपोर्ट में अंकिता लोखंडे और दूसरा मुनावर फारूकी के अपोजिशन में खुद अंकिता लोखंडे के हस्बैंड विकी जैन। अब हमें यहाँ पर पता है कि अंकिता लोखंडे खुद अपने लिए इंसाफ नहीं ले पाती हैं विकी जैन के सामने। जब वो उनके ऊपर फिजिकल अटैक करते हैं, उनको थप्पड़ मारने की कोशिश करते हैं, तो वो मुनावर फारूकी के लिए क्या ही जो है वहां पर स्टैंड लेंगी। तो एक यहाँ पर साफ साफ दिखाया गया कि विक्की और अंकिता को इसीलिए खड़ा किया गया था कि विक्की बोले और अंकिता जो है वहां पर चुपचाप खड़ी रहे और मुनावर को जो है वो डिफेंड ना कर पाए। अब यहाँ पर जो है हम बात करें, विक्की जो है ये इल्जाम लगाते हैं मुनावर फारूकी के ऊपर कि इस इंसान ने जो है वो शो के अंदर एक ऐसी लड़की को जो है वो प्रिटेंड किया है जो लड़की इसके साथ रिलेशनशिप में नहीं है। और ये चीजें जो है जब खुलासा हुआ इस चीज का, जब आयशा खान जो है वो घर में आई, तो यहाँ पर मैं ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ कि अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हैं, अगर आप शो में आकर किसी लड़की के साथ लव एंगल बनाते हैं और बाहर आपका ऑलरेडी एक लव एंगल चल रहा है, तो यहाँ पर मैं मानती कि हाँ मुनावर फारूकी गलत है। लेकिन अगर आप एक लड़की को अपने आप से दूर रखने के लिए, जो कि मेकर्स पूरा कोशिश कर रहे थे कि मुनारा एक लव एंगल बन जाए, मुनावर और मनारा को जो है यहाँ पर पैचअप हो जाए और एक लव स्टोरी जो है हम शो की दिखा पाए, तो मुनावर ने जो है वो नहीं होने दिया और उसके लिए उसने प्रिटेंड करा कि नाजिला जो है वो अभी भी उसके साथ रिलेशनशिप में है। तो इसमें क्या गलत है? मुझे गलत चीजें ये जब लगती जब बाहर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में होता और अंदर आकर जो है वो यहाँ पर मनारा के साथ एक लव एंगल बनाने की कोशिश करता। लेकिन यहाँ तो सिचुएशन उल्टी है। अगर वो मना कर रहा है कि भाई अगर वो बोल रहा है कि भर बाहर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, जैसा कि वो रिलेशनशिप में नहीं है, तो इसके अंदर गलत क्या है? मुझको ये चीज जो है वो समझ में नहीं आ रही है ना। और यहाँ पर आज आयशा खान ने खुद ही बोल दिया भाई एपिसोड में कि भाई ना तो मुनावर नाजिला के साथ रिलेशनशिप में था और ना ही मेरे साथ रिलेशनशिप में था। तो कहीं ना कहीं सच्चाई धीरे धीरे जो है वो लोगों के सामने यहाँ पर आ ही रही है। तो एक बोल सकते हैं कि बिग बॉस ने जो है एक बदला लेने के लिए, क्योंकि मुनावर फारूकी ने मनारा चोपड़ा को घर का कैप्टन नहीं बनने दिया, मुनावर फारूकी ने जो है वो मनारा चोपड़ा के साथ अपना लव एंगल नहीं बनाया गया, तो इस लेवल पर जो है वो मेकर्स अब आ गए हैं अपने शो को आगे बढ़ाने के लिए कि मुनावर फारूकी में गेम के रिगार्डिंग तो हमारे पास कोई पॉइंट है नहीं, तो चलो अब इसकी पर्सनल लाइफ के ऊपर ही जो है वो 2 हफ्ते से अगर हम देखें तो मुनावर फारूकी की पर्सनल लाइफ को ही जो है वो बिग बॉस के अंदर जो है वो डिस्कस किया जा रहा है, बिग बॉस के बाहर जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। तो अब ये बिग बॉस 17 नहीं है, अब ये जो है वो द मुनावर शो रह गया है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से अदालत में जो है वो मुनावर फारूकी को जो है वो खड़ा किया गया है और उसकी पर्सनल लाइफ के ऊपर जो है वो उससे सवाल किए जा रहे हैं, और क्या विक्की जैन का ये पॉइंट वैलिड है? वो विक्की जैन जो कि सना रईस खान के साथ, जो कि खुद एक मैरिड मैन है और यहाँ पर जो है वो अपनी वाइफ को थप्पड़ मारते हुए नजर आया, अपनी वाइफ से दूर भागते हुए नजर आया शो के अंदर। वहीं पर सना रईस खान के साथ उनका एक इंसिडेंट हमने देखा था जहां पर दोनों हाथों में हाथ डालकर जो है वो बैठे हुए थे। वहीं पर बात करें सना रईस के खान के साथ, जब औरा आया था उसके साथ वो हमें जो है डांस करते हुए नजर आए थे। आयशा खान की एंट्री होते के साथ ही आयशा खान को जो है वो ऐसी जगह पर टच करते हुए आए थे जहां पर जो आयशा खान अनकंफर्टेबल फील करी थी। वहीं पर बात करें आज के टास्क की, कैप्टनसी टास्क की, तो वहां पर अपनी वाइफ को छोड़कर आयशा खान के साथ इतना करीब होकर जो है वो डांस करते हुए जो है वो नजर आए थे। तो ये लोग अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते, लेकिन जब दूसरों के ऊपर उंगली उठाने का मौका आता है ना, तो कोई भी कसर जो है वो नहीं छोड़ते। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप विक्की जैन के भी इस डबल स्टैंडर्ड के बारे में? प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सारे लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल बोल फटाफट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।